resume the ancient of days. From every nation, all of creation, bow before the ancient of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne and worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away. Going
परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसलिए वो आपको खींच कर लेकर आता है। आपको मालूम है मैं किस बात से बहुत डरती हूँ। आज मेरे परमेश्वर के जन तो वो प्रभु में चले गए। आपको मालूम है उनकी की बुक है जो उसमें ये लिखा, बाइबल के विषय में उन्होंने सचेत किया था और लिखा था कि अंतिम समय में बाइबलें चेंज हो जाएंगी। आपको थोड़ी ना पता आपके पास जो बाइबल है वो सही बाइबल है कि वो गलत बाइबल है। इसलिए उन्होंने कहा अपनी पुरानी बाइबल को आप संभाल कर रखें, पुरानी से पुरानी बाइबल। और दूसरा, उन्होंने हमेशा हमें सचेत किया। मैं आपको बता रही हूँ कि हम हर चर्च में शोर है, हर चर्च में गीत है, हर चर्च में संगीत है, हर चर्च में एक बड़ी भीड़ है, हर चर्च में सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर आने वाले लोग हैं, हर चर्च में सिर्फ चर्च के अंदर गवाही देने वाले लोग हैं, और गवाही भी बस रोटी कपड़ा और मकान, इसके अलावा कोई गवाही नहीं है, कोई गवाही नहीं है। और जिस में हम जी रहे हैं, आपको मालूम है परमेश्वर की उपस्थिति बहुत कम जगह में होती है, प्रभु बहुत कम जगह में होता है। आप एक सच्चे परमेश्वर के सेवक को कैसे पहचानोगे? आपके अंदर पहचान है? आप कौन परमेश्वर की ओर से बोल रहा है, कौन मनुष्य की ओर से बोल रहा है, कौन शैतान की ओर से बोल रहा है? कितनों को पहचाने? कितनों को पहचाने? हमें पहचान नहीं है। जब हमें पहचान ही नहीं है कि मुझसे परमेश्वर बोल रहा है कि मनुष्य बोल रहा है कि शैतान बोल रहा है, तो आप सोचो कि शैतान तो आपको बिल्कुल अपना हथियार बना लेगा, और आपको शैतान अपना हथियार बना भी लेता है, आपको अपनी कठपुतली बना भी लेता है, क्योंकि हमें समझ नहीं है। हम समझना चाहते हैं कि चाहते नहीं हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपकी समझ को परमेश्वर खोले, तो परमेश्वर जरूर आपकी समझ को खोलेगा। परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना, परमेश्वर को आना, परमेश्वर बातचीत करना, हम में से हर एक से परमेश्वर ने कब आपसे बातचीत किया? परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया। एक बड़ी भीड़ है, पर आपको कैसे मालूम है कि वो परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया है? क्या परमेश्वर की वो वचन ने आपको कायल किया, बेचैन किया, आपको बदला है, आपके जीवन में आशीष लेकर आया है कि आप सिर्फ लोगों के सामने अपने आप को ये शो कर रहे हैं कि परमेश्वर मुझसे बोलता और बातचीत करता है? परमेश्वर का वचन आपको और मुझको तोड़ता है, पिघलाता है, नया बनाता है, मेरी गलतियां बताता है, मैं कहाँ गलत हूँ मुझे बताता है, मेरे अंदर सुधार की आशा रखता है। मेरा परमेश्वर का वचन जो है वो मुझसे बातचीत करता है। लिखा है कि जिस बात से मैं डरती हूँ, लिखा है कि चुने चुने भरमाए जाएंगे। क्या लिखा है? चुने चुने भरमाए जाएंगे। हम तो चुने हुए में भी नहीं हैं, तो सोचो जो चुने हुए नहीं हैं उनका क्या हाल होगा। लिखा है कि अंतिम समय में ऐसा होगा कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। और अधर्म क्या है? अधर्म क्या है? धर्म क्या है? आपका विश्वास आपका धर्म है, और आपका अविश्वास आपका अधर्म है। अविश्वास इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, लोग चिन्ह चमत्कारों के पीछे ऐसा भागने लग जाएंगे, आकाश के चिन्हों को देखेंगे तो कहेंगे कि यही मसीह है। इसलिए हम आपसे कहते हैं मत्ती 24 और 25 को आप इतना पढ़ो, उसके चर्चे मत करो, बल्कि आनंदित हो और मगन हो कि परमेश्वर ने
आपको क्या किया है, पहले से ही बता रखा है। मैं हंसती हूँ, मैं मुस्कुराती हूँ, मैं आनंदित होती हूँ। अब मैं कहती हूँ आप कितने अच्छे हैं ना, कि आपने मुझसे सब कुछ पहले ही बता दिया। आदम को उन्होंने पहले ही बता दिया था, परमेश्वर ने आदम को पहले ही बता दिया। आपको और मुझको भी, हम जिस जगह में हम रह रहे हैं, जिस समय में हम रह रहे हैं, कि जो कोई मेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। तो मुझे विश्वास करने के द्वारा मुझे अनंत जीवन मिलता है, मुझे परमेश्वर का जीवन मिलता है, मुझे परमेश्वर के गुण मिलते हैं, मुझे परमेश्वर के स्वभाव मिलते हैं, मुझे परमेश्वर की बातें मिलती हैं मेरे जीवन से पुरानी। पर आज आप अपने जीवन को देखें मेरे प्रियो, हमारा उठना बैठना चलना आप देखिए, हमारा चर्च आने का समय आप देखिए। आप कहते हैं कि हम दूसरों को प्रभु के बारे में बताते हैं, पर आप खुद ही इतना लेट आते हैं। मैं आपके साथ काम नहीं करूंगी, मैं आपके साथ नहीं चल सकती हूं, मैं आपके साथ उठना बैठना नहीं कर सकती हूँ, मैं अपनी गवाही खराब नहीं कर सकती हूँ। जब मुझे मालूम है मुझे चर्च आना है, फ्राइडे चर्च लगता है, संडे चर्च लगता है, हफ्ते में एक दिन चर्च लगता है। आप इस बात को सोचिए, आप अपने बच्चे को स्कूल क्या लेट भेज सकते हैं? आप ऑफिस लेट जाते हैं, स्कूल ऑफिस सब लेट जाते हैं, खाना लेट खाते हैं, सब चीज़ आप अपने टाइम पे करते हैं, परंतु चर्च आना हमारे लिए एक अनादर की बातें हैं। दूसरों को गिफ्ट देना, दूसरों के घरों में सभाओं में जाना, समारोहों में जाना, शादी में जाना, हर चीज़ों में जाना आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी समझते हैं। परंतु परमेश्वर ने जो सभा और महासभाओं का प्रचार किया है, बाइबल कहती है जैसे जैसे मेरे दिन को तुम आते देखो वैसे वैसे तुम और भी इकट्ठा होना ना छोड़ो। ठीक है? कौन है बुद्धिमान? पेरेंट्स डे, टीचर्स डे, वैलेंटाइन डे, और कौन कौन सा डे है? फादर्स डे, मदर्स डे। तुम लोग को तो एक भी डे याद नहीं रहता है। मैं तो हैरान हूँ कितने लोग वेडिंग डे, अपना बर्थडे डे, कोई तो अगर कहे कि आज हमें परमेश्वर से, आप कभी सोचते हो अपने बारे में? हम कहाँ और कैसे जा रहे हैं? जिस प्रभु ने मुझे जीवन दिया, जिसने मुझे दुख और सुख में संभाला, जिसने मेरी आयु को बढ़ाया, जो मेरे को ठोकर खाने से बचाता है, जिस प्रभु ने मुझे एक नया जीवन दिया, जिस प्रभु ने मुझे ये दिया, बर्थडे के दिन अपने प्रभु के भवन में आकर अपने प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु के लोगों से प्रार्थना करके धन्यवाद की भेंटें चढ़ाना, वो हमारे पास नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, टीचर्स डे, पेरेंट्स डे, मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइन डे, बर्थडे, आपका एनिवर्सरी डे, आपका साल्वेशन डे, पर एक डे और आ रहा है, जजमेंट डे। उस डे में आपको खड़ा होना पड़ेगा। आप मत भूलिए जजमेंट डे का। जिस लहू को पीकर आप मोल लिए गए, जिस लहू से पीकर आप डॉक्टरों से बचे हैं, दवाइयों से बचे हैं, आपसे जिस लहू के द्वारा आज आप इस स्थान पर बैठे हुए हैं, मेरे प्रियो, आप जजमेंट डे को आप भूल नहीं सकते हैं। परमेश्वर के वचन को आपने केवल एक तरफा लिया है कि वो आशीष का दाता है, आशीष का दाता है, आशीष का दाता है, परंतु दूसरा वचन बाइबल ये कहती है वो उधेड़ कर भी लेता है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इस चीज के लिए कि परमेश्वर के मैं आपको एक बात बताऊं, नए नियम की पुस्तक में अगर आप देखोगे तो ज्योतिषियों ने सबसे पहले यीशु मसीह को दंडवत किया, सोना मुर लोभान चढ़ाकर। कितनी बहुमूल्य और कितनी बेशकीमती चीजें चढ़ाकर ज्योतिषियों ने परमेश्वर को दंडवत किया। आज की कलीसियाओं में कौन यीशु मसीह को दंडवत करता है?
तू मुझे छोड़, कोई किसी दूसरे को तू ईश्वर करके ना मानना। जजमेंट डे इज कमिंग, वो आ रहा है, न्याय का दिन आ रहा है। न्याय के दिन के आगे तुम खड़े होगे, तुम्हारी प्रार्थनाओं को लेकर प्रभु खड़ा होगा, तुम्हारी गवाहियों को लेकर प्रभु खड़ा होगा, तुम्हारे कार्यों को लेकर प्रभु खड़ा होगा, खड़ा होगा, खड़ा होगा। बाइबिल इस बात को कहती है मेरे प्रियो। पर आज इस नए दिन में आइए देखते हैं कि परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए क्या कहता है। जब प्रभु ने आपको और मुझको, बहुत अच्छी बात है, हर जगह में एक भीड़ लगी हुई है, प्रभु ने मुझे बुलाया, प्रभु ने मुझे चुना। हर पास्टर कहता है परमेश्वर ने तुमको चुना है, परमेश्वर ने तुमको बुलाया है। पर आपको मालूम है परमेश्वर किस वक्त आपको चुन रहा था? आप कहाँ थे कि परमेश्वर चुन रहा था या चुन रहा है? कलीसिया में लोग आते रहेंगे, पुराने भी लोग रहेंगे और नए लोग भी रहेंगे, और उसके बाद लोग आते ही रहेंगे जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा। चर्च में एंट्री कभी बंद नहीं होगी। पुराने जाते जाएंगे, नए आते जाएंगे, पुराने निकलते जाएंगे, नए आते जाएंगे। क्योंकि पुराने क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि वो व्यवस्था से जब कठोर बातें सीखने की पारी आती है, व्यवस्था सीखने की पारी आती है, आज्ञा पालन की पारी आती है, तो लोग कलीसिया छोड़ देते हैं, लोग भटक रहे हैं। पौलुस के समय में भी ऐसा होता था। 10,000 से भी बढ़कर कोई आज नहीं प्रचारक और पास्टर निकल कर आए हैं। अगर YouTube नहीं होता तो तुम तो किसी को भी नहीं जानते। आपको मालूम है विश्वासियों को कुएं के मेंढक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ कुएं के अंदर टर टर करते रहते हैं, वो बाहर नहीं निकलते। कैसे परमेश्वर ने हमें चुना है? परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है? बाइबल कहती है, पहला पत्रस की पुस्तक लिखा है, आपके और मेरे विषय में लिखा है, पहला पत्रस 1:24-25 कि हर एक प्राणी घास के समान है, उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती, फूल झड़ जाता है। आपकी और मेरा अस्तित्व, आपका और मेरा व्यक्तित्व, आपका और मेरा जीवन चुने हुए और बुलाए हुए लोगों के लिए हे प्रेम, मैंने जब तू चुना तो तेरी शोभा तो घास के फूल के समान झट मुरझा जाने वाली थी। जब हम अपने चुने जाने और बुलाए, इसलिए पौलुस ने कहा कि कम से कम अपने चुने जाने और अपने बुलाए जाने के विषय में तो सोचो। क्योंकि जब पासवान लोगों के जीवन में घमंड, उनकी आंखों में चर्बी, उनके चाल चलन को बिगड़ता, उनकी बोली को बिगड़ता, उनको घमंड से इठलाते और चलते हुए देखता है, तो वह कहता है हर घास सूख जाती है, हर भाव उड़ जाता है, तुम सोचो तो कि तुम कैसे बुलाए गए। वैसी 40 अध्याय निकालेंगे हम, उसके 6 वचन से हम देखेंगे। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं? परमेश्वर ने यशा के समय में इस्राएलियों को ये बात प्रचार करिए कि सारे मनुष्य कैसे हैं। हमेशा आपको और मुझको परमेश्वर की दृष्टि से देखना है, अपने कॉलिंग के विषय में सोचना है। इसलिए जब मैं तुझे याद करता हूँ, यशा की पुस्तक उसका 40 अध्याय उसके 6 वचन से। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। निसंदेह प्रजा घास है, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। परमेश्वर अटल है, उसका वचन अटल है, यीशु मसीह अटल है। और उसके आगे मनुष्य कैसा है? पुराने नियम में, नए नियम में आप याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसमें भी आप देखें सेम बातें लिखी हुई हैं। उसके 9 और 10 से हम पढ़ेंगे। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वो घास के फूल की तरह जाता रहेगा।
क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। सच्चाई है। आज संसार जिससे मैं आपसे बताना चाहती हूँ, आपको मालूम है परमेश्वर ने, मैं आपकी बात को आपको परमेश्वर की ओर खींचना चाहती हूँ। परमेश्वर किनको चुनता है? परमेश्वर की दृष्टि किन की ओर होती है? प्रभु ने मुझे चुना, मैं जानती हूँ मेरा जीवन क्या है, मेरा जीवन कैसा है, मेरा जीवन क्या है। गीत तो हमने गाया, देखो गाने वाले ने क्या गाया और वो गीत हमें कितना अच्छा लगा। मैं दाऊद के समान तो नहीं हूँ, मैं अय्यूब के समान तो नहीं हूँ। अगर हम इस चीज को कबूल करते हैं कि हाँ मैं जैसा ऐसा तो नहीं हूँ, पर मुझे दाऊद अच्छे लगते हैं, मुझे अय्यूब अच्छा लगता है, मुझे यीशु मसीह अच्छे लगते हैं, मुझे यीशु मसीह की आत्मा अच्छी लगती है, मैं ऐसा तो नहीं हूँ पर मैं यीशु के समान बनना चाहती हूँ। तो आपको मालूम है मेरी ये जो इच्छा है वो मेरे परमेश्वर को बहुत पसंद आता है। मेरी ये इच्छा मेरे परमेश्वर को बहुत पसंद आती है। ध्यान से सुनना जो बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ठीक है? अगर आपका पति आपके हृदय को जानता तो क्या होता? क्या आपका पति आपके हृदय को जानता है? क्या आप अपने पति के हृदय की बातों को जानते हैं? नौजवान बच्चे अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के हृदय की बातों को जानते हैं क्या? परंतु मैं आपको बताऊं, परमेश्वर हमारे हृदय की बातों को जानता है। हम कैसे हैं वो बहुत अच्छी रीति से जानता है। हम कैसे हृदय के हैं, हृदय जो है वो बाइबल में बहुत खास है। हृदय, इसलिए परमेश्वर से कभी झूठ मत बोलना, परमेश्वर के सामने कभी भी दिखावा मत करना, कभी भी मनुष्य के सामने दिखावा मत करना, कभी भी मनुष्य के सामने दिखाने के लिए धर्म के काम कभी मत करना। परमेश्वर हम में से हर एक के हृदय की दशा को जानता है, वो मेरे हृदय की दशा को जानता है। ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरी अपनी वो चीज़ है। आपको मालूम है जब मैं तो बहुत ज़्यादा अकेली रहती हूँ, बहुत ज़्यादा अकेली रहती हूँ। जो मनुष्य एकांत में अपने देह प्राण आत्मा आँख हाथ पैर को डिसिप्लिन सिखाता है, जैसे पौलुस कहता है मैं अपनी देह को मारता और कूटता और उसको अपने वश में करता हूँ। ये जीभ मुझे वश में रखने के लिए दी गई है, कुछ भी मुंह खोलने के लिए नहीं दी गई है। जो अपने आप को एकांत में अकेले में अपने आप को डिसिप्लिन सिखाता है, वो जानता है मेरा स्वामी जो स्वर्ग में है वो रात और दिन मुझे देखता है। वो रिस्पेक्ट, मैं क्या सोचती हूँ मुझे मालूम है, मेरे सोचने से पहले वो जानता है। तो मैं अपने परमेश्वर के सामने उस पवित्र आत्मा के द्वारा आज लोग फलवंत क्यों नहीं होते हैं? आप कभी मत सोचना, प्रभु आज्ञाकारी और अनाज्ञाकारी दोनों की प्रार्थना को सुनता है। आप कैसे जानोगे? पर मैं जानती हूँ, आप जानते हैं कि हम वचन के खिलाफ जा रहे हैं। हालेलुया। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जजमेंट डे में आपको हिसाब देना पड़ेगा। एक न्याय का दिन आने वाला है, आप उस न्याय के दिन में खड़े होंगे। आपकी किताबें, आपके विषय की किताबें खोली जाएंगी। ये बात सच है कि आज अगर हमने रोया, पश्चाताप किया, हमने उसे याद कर लिया, हमने कान पकड़ के माफ़ी मांग ली, हमें प्रभु ने हमारे सारे पन्ने धुल गए। परंतु परमेश्वर ये भी जानता है। कुत्ता क्या दिखाता है पता है ना आपको? वो अपनी छांट को खाता है, फिर उगल देता है, फिर उसे खा लेता है। कुत्ता, इसलिए कुत्ते से सावधान रहना है। हमें कुत्तों से सावधान रहना है, ऐसे कुत्ते वाले स्वभावों से हमें सावधान रहना है। मूर्ख
अपनी मूर्खता को बार बार दोहराता है। कुत्ता और मूर्खता एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे हैं। ये परमेश्वर का वचन है। हम जजमेंट डे में हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। परमेश्वर के समय के अनुसार हमें बहुत ज़्यादा आत्मिक रीति से मसीह की दुल्हन हो जाना था, आत्मा बन जाना था, क्योंकि सिर्फ आत्मा और दुल्हन ही कह सकती है ईशुआ ईशुआ ईशुआ। क्योंकि अधर्म में मैं छूटना नहीं चाहती हूँ, मैं अविश्वासी नहीं होना चाहती हूँ, इस दुनिया के भीड़ में मैं खोना नहीं चाहती हूँ, मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। और कहीं ना कहीं आप याद करिए, जहाँ से आपने अपनी दौड़ आरंभ की थी, उस दौड़ में आप काफ़ी पीछे रह गए हैं, लड़खड़ा गए हैं। आप प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं, कलीसिया के लिए क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है। यीशु मसीह एक तरफ है, और इस चीज़ को लेकर मैं उपवास के साथ, अब हम उपवास ही कर सकते हैं, हम प्रार्थना ही कर सकते हैं। मैं तो एक ही कहती हूँ, मैं नहीं बदल सकती प्रभु। तब प्रभु ने कहा उनसे, कहना कि सब डे तो मना रहे हो, पर एक जजमेंट डे भी तुम मनाओगे। घरों में दुष्ट आत्मा है, जवान बच्चे को देखकर हम रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। तुम एक इतने सालों की विश्वासी होकर तुम्हारे अंदर जो है वो बड़ा होना चाहिए, पर तुम कहते हो हम दुष्ट आत्माओं से परेशान हो रहे हैं, घर के लोगों से। आपने समझौता कर लिया है, आपने दुष्ट आत्माओं से समझौता कर लिया है। आप अपने घरों में दुष्ट आत्माओं को पाल रहे हो। आप अपने घरों के अंदर, आज जिस घर में परमेश्वर की उपस्थिति होनी चाहिए, उस घर में आपका हृदय सही नहीं है। तब परमेश्वर ने मुझसे एक वचन कह के मुझे बहुत तसल्ली दी। उसने कहा, दौड़ते तो सब हैं, दौड़ने वाले दौड़ते तो सब हैं, पर विधि और नियम के अनुसार दौड़ने वाले बहुत कम हैं। पर तू ऐसे दौड़ कि तू इनाम ले जाए। मैं इनाम लेने के लिए दौड़ रही हूँ, मैं प्रतिफल पाने के लिए दौड़ रही हूँ, मैं इस संसार के लिए नहीं हूँ। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि तुम्हारे घरों में दुष्ट आत्माएं डांस कर रही हैं, पर हमें फर्क पड़ रहा है, क्योंकि मेरे यीशु का क्रूस का बलिदान, जिसने शैतान पर जय पाई है, वो आपको शैतान के हाथों से छुड़ाने आया, आपको अंधकार के वश से छुड़ाने आया। इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार जब लोग इस स्थान में देखते हैं, फिर भी जब हम देखते हैं इस कलीसिया के प्रति, इस देह के प्रति, मेरे प्रभु के चुने हुए स्थान के प्रति कोई गंभीरता नहीं है, कोई पवित्रता नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कलीसिया में हमें डिसिप्लिन, हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए लोग चर्च छोड़ देते हैं। पर प्रभु ने मुझसे कहा, तू ऐसे दौड़ कि तू इनाम ले जाए। और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आप एक डे और आने वाला है। आप पेरेंट्स डे मनाएं, टीचर्स डे मनाएं, फलाना डे मनाएं, धकामा डे मनाएं, परंतु आपको एक डे और भी मालूम होना चाहिए, वो है जजमेंट डे, जिससे प्रभु ने आज आपको और मुझको हमारे भटकने की आदत के विषय में बाइबल हमें कहती है कि जब परमेश्वर आपको और मुझको चुन रहा है, तो आपने कहा अपने बुलाए और जो चुने जाने के विषय में तो सोचो कि हम हैं ही क्या और हैं ही क्या थे। कौन हम पर दृष्टि किया? घास पर कौन दृष्टि करता है? फूल झट मुरझा जाने वाले फूल पर कौन दृष्टि करता है? परंतु हे याकूब, अपना अपना नाम ले लो। हे अब्राहम, मैंने तुझ पर दृष्टि की, मैंने तुझ पर सीने से लगाया, मैंने तुझ पर कृपा की, मैंने तुझसे आग्रह की, मैंने चुना, मैंने अयोग्य को चुना, मैंने निर्बुद्धि को चुना। और जब एक निर्बुद्ध इंसान खुदा के द्वारा चुन लिए जाने के बाद, खुदा की बुद्धिमानी से जब वो अपनी बुद्धिमत्ता प्रकट करता है, तब वहाँ पर एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे प्रियो, हम हैं ही क्या? जब परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे कार्य एक मैले चिथड़े के समान है,
तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी सभा का आयोजन, तुम सभा में तुम्हारा आना, तुम्हारा बाइबल पढ़ना, तुम्हारे गीत गाना, तुम्हारा सब कुछ मैले चित्रों के समान है। तो हम परमेश्वर ने उन मैलो चित्रों को की ओर नहीं, उसने अपने ही भुजबल से, अपने ही धार्मिकता से, अपनी ही पवित्रता से, अपना ही सबसे मुझे अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखना है, दूसरों के घराने के चाल चलन को मुझे नहीं देखना है। मुझे अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखना है। मैं परमेश्वर के घराने की हूँ, इसलिए परमेश्वर मेरे चाल चलन को बहुत ध्यान से देखता है। प्रभु आपसे बोलता है, प्रभु आपसे बातचीत करता है। मैं परमेश्वर के घराने की हूँ, इसलिए परमेश्वर मेरे चाल चलन को बहुत ध्यान से देखता है। मेरा प्रभु मेरी दौड़ को बहुत ध्यान से देखता है। खुदा आपकी दौड़ को बहुत ध्यान से देखता है। मेरे प्रियो, आज ही उद्धार का दिन है, आज ही सफलता का दिन है, आज ही यहोवा के पीछे हो लेने का दिन है, आज ही पश्चाताप करने का दिन है। आज ही है मेजे तोड़कर फिर से नया बना, क्योंकि तू जानता है मैं घास के समान। हाँ, प्रभु जानता है मैं घास के समान हूँ, वो जानता है मैं फूल के समान हूँ, वो जानता है मैं झट मुरझा जाने वाला हूँ। तभी तो उसने मुझे चुना, जो अटल बना रहेगा मेरे अंदर, जो हमेशा बना रहेगा मेरे अंदर, जो मेरे घास की शोभा को हटाकर अपनी शोभा में बदल सकता है। जो एक घास जो मुरझा जाने वाली है, उस मुरझा जाने वाले को अपने अंदर लेकर मुझे कभी भी नहीं मुरझा जाने वाला परमेश्वर का वचन अटल है। अब हमारे ऊपर है कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, हम प्रभु के पास आए, तो हमने प्रभु को लिया कि हमने कुछ और ही बातें ले ली। हम और ही बातें हमने ले ली। हमारी ही बातें हमने ले लिया। सोचो, अब तुम सोचो कि तुम हो ही क्या, घास के समान, फूल के समान, भाग के समान। और ओ प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझ पर चित्त लगाया, तूने मुझ पर जो हुई है कृपा, उससे बेकार न जाने दूँ। जिसने है मुझे चुना, उसकी ओर मैं फिरूं कि पाऊं वो इनाम। जब हम ये भूलने लग जाते हैं तो एक्सीडेंट होना शुरू हो जाता है। जब हम ये भूलने लग जाते हैं तो हम घमंडी होने लग जाते हैं। जब हम ये भूल जाते हैं तो हम मनमानी करने लग जाते हैं। जब हम ये भूल जाते हैं तो हम लापरवाही हो जाते हैं। नहीं मेरे प्रियो, एक माँ ने बहुत से बच्चों को जन्म दिया है। एक माँ ने इन 30 सालों में बहुत से बच्चों को जन्म दिया है। अगर आज उसके बच्चे उसके चारों ओर जलपाई वृक्ष के समान ना होकर एक बीमार इंसान के समान हो, बाइबल कहती है कि बहुत से बच्चों में कई बच्चे अपंग भी निकल जाते हैं, पर माँ जो होती है उसको बच्चे कहने से इनकार नहीं करती है। मेरी ओर ध्यान से देखो, हम घास के समान हैं, हम फूल के समान हैं, हम झट मुरझा जाने वाले हैं, हम बहुत निर्बल हैं, हमने बहुत गड़बड़ियाँ की हैं, हमने बहुत अपराध किए हैं, हमने बहुत पाप किए हैं, चाहे कुछ भी हो। क्या परमेश्वर हमें अपनी संतान कहने से इनकार कर देता है क्या? पर मनुष्य को आपने देखा, उसने परमेश्वर का इनकार कर दिया, उसने बाइबल का इनकार कर दिया, उसने अपनी देह का इनकार कर दिया, उसने अपने घराने का इनकार कर दिया। तब परमेश्वर को कहना पड़ता है, मेरे प्रियो, तुम मुझे भूल सकते हो पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। मैं ही यहोवा हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे सिवाय कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है।
जिसे मैंने अभी कहा कि तुम फूल के समान हो, झट मुरझा जाने वाले घास के समान हो, तुम भाप के समान हो, तुम्हारा मूल्य है ही क्या। फिर भी सेनाओं का यहोवा कहता है, मैं तुझी को चुनूंगा, मैं निर्बल को ही चुनूंगा, मैं कुरूप को ही चुनूंगा, मैं मूर्ख को ही चुनूंगा, मैं निर्धन को ही चुनूंगा, मैं निर्धन को ही चुनूंगा। एक नीचे गिरते हुए इंसान को उठाने के लिए ये वचन है। परंतु जब मेरे प्रभु ने मुझे घोड़े से उठाकर उसने मुझे ऊंचे पर रखा, तो मैं अपने उठाने वाले के हाथ को मैं कैसे भूल सकती हूँ? मैं अपने बनाने वाले के हाथ को मैं कैसे भूल सकती हूँ? मैं कैसे कह सकती हूँ आज की सुबह नहीं, आज मैं अपने बच्चे को ऑफिस भेज रही हूँ, पति को ऑफिस भेज रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं थोड़ी देर के बाद दुआ कर लूंगी। फिर मैं कहती नहीं ये काम हो जाने दो, फिर मैं थोड़ी देर के बाद दुआ कर लूंगी। नहीं ये काम हो जाने दो, फिर मैं थोड़ी देर के बाद दुआ कर लूंगी। मैं ऐसे कैसे कह सकती हूँ? मैं अपने परमेश्वर को दूसरा स्थान कैसे दे सकती हूँ? मैं अपने परमेश्वर से पहली बातें ना करके मैं दूसरों से कैसे बातें कर सकती हूँ? मैं केवल संकट में गला फाड़ फाड़ कर मुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। वो तो मेरा पिता है, वो संकट में भी मेरा पिता है, विपत्ति में भी मेरा पिता है, अंधकार में मेरा पिता है, मृत्यु में मेरा पिता है। अंधकार में मैं चली, घोर अंधकार में मैं चली, परंतु मेरा परमेश्वर मेरे कारण उस घोर भरे अंधकार में चला। उसे चलने की क्या जरूरत थी? उसको चलने की क्या जरूरत थी? उस पीड़ा के स्थान में, उस अधर्म के स्थान में चलने की मेरे प्रभु को क्या इच्छा थी? उस दलदल में चलने की मेरे प्रभु को क्या इच्छा थी? परंतु मेरा प्रभु कहता है, हे प्रेम, मैं तुझे कैसे भूल जाऊं? मैं तुझे संतान कहने से कैसे इनकार कर सकता हूँ? मैं तुझे अपने प्रिय कहने से कैसे इनकार कर सकता हूँ? क्योंकि मैं आज भी इस पड़े हुए दलदल में भी तू पड़ी है, मैं तुझसे कहता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। उसको हमारी जवानी का प्यार याद है, उसको मेरा पहला प्यार याद है। तेरे प्यार में कहीं ना कहीं खोट आ गई है। एक बच्चा आज्ञा को तोड़कर बोले पेड़ में नहीं चढ़ना, वो कैसे करके पेड़ में चढ़ गया। उसे ढूंढा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। बच्चा कहीं नहीं मिल रहा। माँ बाप इतने घबरा गए। उसने सोचा कि चलो हम पीछे बगीचे में जाकर देखते हैं। तो जैसे ही पापा की आवाज को सुनकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, पापा पापा पापा। तो उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से कहा, और मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी, हर मैंने मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे, क्योंकि हर चीज मैं अपने ऊपर लेती हूँ कि इतना प्रेम तो कोई नहीं कर सकेगा। हम शारीरिक माता पिता रहते, मैं रहते, अभी रुक जा, तू उतर, मैं तेरे को बताती हूँ, उतर बताती हूँ। परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं कहता। वो खुद चढ़ गया, उसे उतार कर लाया। ऐसा है मेरा प्रभु, ऐसा है मेरा परमेश्वर। मेरे परमेश्वर की तुलना ना किसी वस्तु से, ना किसी मनुष्य से, ना किसी चीजों से मेरा परमेश्वर। बाइबल कहती है, जब मैं ये सोचने लगी, मैं आपके मुख को सोचने लगी, आपके बारे में सोचने लगी, मेरे प्रभु ने कहा, तो इससे पहले कि तू निराशा में डूब जाए, मैं कहता हूँ कान में दौड़ते समय परिणाम एक ले जाता है। आप दौड़ रहे हैं, पर क्यों दौड़ रहे हैं? कैसे दौड़ रहे हैं? इनाम लेने के लिए? इनाम लेने के लिए दौड़ रहे हैं? आपको मालूम है आज की चर्च, आज वर्तमान समय का चर्च भीड़ के साथ चलता है, हवा के साथ चलती है। आप भीड़ और हवा के साथ चलेंगे। संसार के फैशन आते और संसार के फैशन जाते हैं। आज के प्रचारक कल नहीं रहेंगे, आज के उपदेशक कल नहीं रहेंगे, परंतु मेरा वचन युगान युग रहेगा। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा, पतरस मैं तुझे मछलियों का पकड़वाने। क्यों? आज आपको और मुझको एक वृक्ष कहा गया, आपको और मुझको भेड़ कहा गया, आपको और मुझको
मछली कहा गया, आपको मालूम है मछली कभी धारा प्रवाह में नहीं बहती है, वो हमेशा विपरीत में बहती है। हमें मछलियों के समान होना है, हमें भीड़ में नहीं होना है। वो क्या करता है, वो कैसे करता है, वो कैसे पहनता है, वो कैसे करता है, वो कैसे करता है। आप भीड़ के समान कपड़े पहनते हैं, भीड़ के समान ओढ़नी ओढ़ते हैं, जैसा भीड़ करता है वैसे करते हैं। जैसे एक संगीत को गाने वाले को देख लेंगे वैसे गाओगे। आपको पता भी है सच्चाई कितनी दूर है। परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे एक बात करता है, अपने बुलाए जाने के विषय में सोचो, अपने चिन्ह लिए जाने के विषय में सोचो कि तुम हो ही क्या, एक घास के समान, एक फूल के समान, एक भाप के समान। परंतु परमेश्वर ने आप पर एक कृपा दृष्टि की, उसने आप ही को चुना है। आप नाचीज को चुना, धर्मी को चुना, निरंकुश को चुना, गरीब को चुना, आप मूर्ख को चुना। क्यों? क्योंकि वो आप में अपनी सामर्थ दिखाना चाहता है, आप में अपना भुजबल दिखाना चाहता है, वो आप में अपनी शोभा को दिखाना चाहता है, आप में अपनी। परमेश्वर का आदर कीजिए, समय से चर्च आइए, अच्छी गवाही बने। चर्च के अंदर की गवाही नहीं, रोटी कपड़ा मकान ये गवाही नहीं होता है। आपकी गवाही बाहर अच्छी होनी चाहिए, आपकी बोली बाहर। चर्च के अंदर तो सब लोग स्वर्गदूत से दिखाई देते हैं। आपकी पत्नी भी आपको कह देगी आज तो तुम दूध दिखाई दे रहे हो, परंतु घर के भीतर पड़ोसियों में आपका जीवन कैसा है, आपकी गवाही। कहीं ना कहीं मैंने देखा है, बच्चों के खातिर मैंने अच्छे लोगों को देखा, चाहे प्रचारक हो चाहे पास्टर हो, जहाँ अपने बच्चों की पारी आती है वो प्रभु को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। पर एक डे आ रहा है, कौन सा डे? जजमेंट डे। कितने लोग खड़े हो सकते हैं? खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। पर आज के दिन के लिए धन्यवाद। अगर आपने सच्चा पश्चाताप किया है, प्रभु ने आपसे बोला है, क्योंकि वो आपको छोड़ना नहीं चाहता, वो आपको नाश होता हुआ देखना नहीं चाहता है। उसने कह दिया मुझे भवन नहीं, भवन से तेज उत्तम है, से तेज उत्तम है। यहेजकेल में भी यही लिखा है, भवन से तेज उत्तम है। आप केवल पानी के बपतिस्मे तक सीमित मत रहिए, केवल पानी के बपतिस्मे तक सीमित मत रहिए। आग का बपतिस्मा कब पाओगे? आग का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कब पाओगे? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए हम तो वो खूंटी में बंधी हुई गधी थे, जिससे खुदा ने कहा जब उससे तुम खोलो और लोग तुमसे पूछें तो कहना मेरे खुदा को इसके लिए प्रयोजन है। खुदा ने हमें खोलने के लिए, आजाद करने के लिए। क्यों बंधन में बंध रहे हो? उसकी सेवा करो, अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए।
एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो मेरे परमेश्वर, जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकालिए अंधकार की शक्तियों से और लोग आपकी शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो। और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से आमीन।